भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं, अब भगवान वासुदेव उस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविरुद्धो लोकान् समान हर्तुमिहि प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। तमासमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भूत्स्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा रहे हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समान हर तुम ही प्रवृत्त। भगवान वासुदेव कह रहे हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम युद्ध भी नहीं करते हो तब भी ये लोग नहीं रहेंगे। इस प्रकार ऐसे वचन भगवान वासुदेव कर, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाना हो ही जाएगा और नाश हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे वचन कर रहे हैं। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भूत्स्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, उठो। यश प्राप्त करना हो तो यश प्राप्त कर लो, शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज का भोग करो, यश की प्राप्ति करो। और ये सब सूरवीर, ये सब जिसको देख रहे हो, ये सब सूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सहे सव्यसाचिन, उठो युद्ध करो, यश लेना हो। तुम तो एक निमित्त मात्र हो। इस प्रकार तू केवल निमित्त मात्र बन जा, केवल निमित्त मात्र बन के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं सबकी तिथि निर्धारित कर दिया हूँ। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची है, सव्यसाची हुआ था। इस प्रकार यहाँ वर्णन किया गया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्रम, हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बन जा, तू खड़ा हो जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या नपि योध वीरान् मया हतास्त्वं जहिमाव्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शिरणे सपत्नान्। युद्ध स्वजेता शिरणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण भी तथा और बहुत से वीर योद्धा मेरे द्वारा
जो भी सूरवीर हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ऐसे योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीत जाएगा। मैं सबका समय निर्धारित कर दिया हूँ, इसलिए युद्ध कर। ऐसा भगवान वासुदेव अर्जुन को दृढ़ विश्वास दिलाते हैं और युद्ध करने के लिए अर्जुन को तैयार करते हैं। तब ऐसी वचन सुनकर अर्जुन अब क्या करते हैं? स्थाने हृषिकेस्तौ प्रकीर्त्या जगत प्रहेष्यत्यनुरज्यते च। स्थाने हृषिकेस्तौ प्रकीर्त्या जगत प्रहेष्यत्यनुरज्यते च। रक्षामि रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धिसंगा। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत्। इस प्रकार अब अर्जुन कहते हैं, स्थाने हृषिकेस्तौ प्रकृत्या, हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। रक्षा से भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धि संगा। इस प्रकार तथा सब भयभीत हो राक्षस लोग दिशाओं को भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं यही सब देख रहा हूँ। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत्। हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। एतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्य कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, हे अनंत रूप, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्य कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते, नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते, नमो श्रुते सर्वतेव सर्वा।
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वा सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार, चारों तरफ से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से ही मैंने जो कुछ दुर्वचन कहा है, हे कृष्ण हे यादव भी कह डाला है। हे यादव हे सखे, इस प्रकार के ऐसे ऐसे वचन आपको कहे हैं, कुछ बिना सोचे समझे हठपूर्वक भी बोल दिए हैं। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन करते समय अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, मेरे द्वारा अपमानित किए गए हैं, उस अपराध को, वह सब अपराध को अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करवाता हूँ। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वसमोऽत्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी समीयम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप इस चराचर जगत के पिता हैं। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय भी हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ऐसे ऐसे वचन अर्जुन हाथ जोड़कर विनय करते हुए भगवान वासुदेव से कह रहे हैं, बहुत ही विनय कर रहे हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी समीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, अपने शरीर को आपके चरणों में निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए, हे प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार अर्जुन साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान वासुदेव को से प्रार्थना करते हैं, हे देव, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। हे देव, जैसे पिता जैसे पुत्र के
और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, सहन करते हुए क्षमा भी कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। हे प्रभु मुझको भी क्षमा कीजिए। ऐसे ऐसे अर्जुन निवेदन कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन साष्टांग प्रणाम करके भगवान वासुदेव से निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आप अपराध को सहन करने योग्य हैं और क्षमा करने योग्य हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे वचन कहते हैं। इसके आगे का प्रसंग और भी अच्छा, बहुत ही सुंदर है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे।